हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में मीन राशि वालों के साथ क्या होने वाला है। आप लोग कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, इसके साथ साथ ही आपको अपनी कौन सी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकते हैं टू मैनेज दीज थिंग्स। आप क्या बन सकते हैं और इस साल आपका हायर पर्पस आपको कहाँ बुला रहा है। ये सारी की सारी बातें यूजिंग माय ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड टैरो डेक। तो चलिए आज की एक बेहद स्पेशल 4 कार्ड रीडिंग में हम जानते हैं कि 2025 आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है और आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा, वी विल बी लुकिंग एट द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ 2025 और इस क्वाड्रेंट में जो सबसे पहला है वो है चैलेंज, यानी कि 2025 में आप लोगों के सामने कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। एंड दिस इज द कार्ड दैट रिप्रेजेंट्स योर चैलेंज। ये कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि इस साल आप लोगों को अपने को इवैल्यूएट करने की बहुत जरूरत है, यानी कि अपने बारे में सोचने की, आपने कब क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, आपके उसके पीछे की मंशाएं क्या थी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस साल अगर आप एक सेल्फ डेवलपमेंट स्पाइरल में चले जाएं तो उसमें कोई बड़ी बात या कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ लाइक क्रेजी। बहुत सारे पाइसिस यानी मीन राशि और लगने वाले लोग इस साल शैडो वर्क पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। हालांकि मैं आपको वार्न कर दूं कि शैडो वर्क तभी करना चाहिए जब आप अपने आप में काफी स्टेबल महसूस कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल इमोशनली अनस्टेबल हैं, उस समय पर शैडो वर्क की शुरुआत मत कीजिए एंड लेट इट कम नेचुरली टुवर्ड्स यू। यानी कि काम जरूर करना है लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से धीमे धीमे करना है, अपने पेस पर करना है। दिस इज नॉट अ मैराथन दैट यू आर गोइंग टू विन, और मैराथन जीतकर आपको कोई करोड़ों का इनाम भी नहीं मिलने वाला है। दिस इज सेल्फ डेवलपमेंट एट इट्स पीक। इस साल आपको मालूम चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ पर कौन सी गलतियां की हैं और कितनी सारी गलतियां की हैं। तो अगर आपको बार बार अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लगे और इन फ्लैशबैक्स के चलते अगर आप लोगों को बार बार ध्यान आने लगे कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, यहाँ पर गलती की थी, यहाँ पर ठीक से बात नहीं की, यहाँ पर ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो फिर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो साइकी है वो इस साल आपको बार बार पिन पॉइंट कर रही है कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियां की हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है कि आप पहले पजामा पहनकर निकल जाते हो, मॉल वगैरह में घूमने चले जाते हो, आपको कोई फर्क ना पड़ता हो, और इस साल बार बार आपका सबकॉन्शियस आपसे ये कहने लगे कि देखो ऐसा नहीं करना है। यू रिमेम्बर दैट टाइम जब तुम मॉल में पजामा पहनकर चले गए थे एंड एवरीबॉडी वाज स्टेयरिंग एट यू। उस समय आपको लगा होगा कि आई डोंट केयर, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ने वो जो दूसरों का एक डिस्कम्फर्ट है उसको पिक ऑन किया और अब वो आपसे कह रहा है कि दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। सो अगर आपका सबकॉन्शियस आपके सामने इस तरह की कोई चीज लेकर आ जाता है, उसको अक्नॉलेज कीजिए, घबराइए नहीं उस चीज से, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने आप से कहिए कि भाई गलतियां हुई सो हुई, लेकिन अब मैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इस तरह के चैलेंजेस बार बार रिपीट होते चले जाएंगे 2025 में, एंड देन यू विल बिकम वेरी ओवरवेल्म। तो या तो 2025 आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो सकता है या फिर आपके लिए सबसे ट्रॉमेटाइजिंग साल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड इन्वॉल्व है। सो सिंस दिस कार्ड इज इन्वॉल्व, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, इट हैज टू बी गुड, और वो सेल्फ इवैल्यूएशन के बेसिस पर ही आ रहा है। आपका अगला कार्ड जो ये बताता है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ 2025 में कहां पर छुपी हुई है, वो है ये कार्ड, यानी कि द लवर्स। याद रखिए कि जहां पर भी द लवर्स का कार्ड इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर हमें दो अपोजिंग एनर्जीज को एक साथ लाना पड़ता है ताकि हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बना सके। इस साल यानी कि 2025 में आप लोगों को ध्यान देना है अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर। आपको देखना है कि आपकी जिंदगी में कौन कौन से लोग हैं और क्या वो आपके साथ अलाइन होते भी हैं या नहीं। याद रखिए, जस्ट बिकॉज आप अपने कलीग्स के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं और बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इट सिंपली मीन्स दैट यू एंजॉय सिमिलर थिंग्स। तो किसको कहाँ अपनी जिंदगी में रखना है, किसको कितना स्थान देना है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपके सबसे करीबी लोग कौन हैं, उन लोगों के साथ आप कितना ऑनेस्ट हैं, कितना खुलकर बात कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आजकल पाइसिस के साथ ऐसा हो रहा है
कि वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में हर कोई रोड़े ही लगा रहा है, हर कोई हमें रोक ही रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह जानी आप लोगों ने? वजह दरअसल ये है कि आप लोग अपने को लेकर ही 100% वजह ये है कि आप लोग खुद को लेकर ही 100% ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों को बता ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, कौन हो, क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। एंड सिंस आप इस तरह से अपने आप को इनऑथेंटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसीलिए अगर आपको दूसरे भी गलत समझ लें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस साल आपको 2025 में ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो भी आपके नियर एंड डियर वन्स हैं, जिनको आप जेन्युइनली प्यार करते हो, जिनको अपनी ज़िंदगी में आप रखना चाहते हो, उनके साथ आप जब भी बात करो, ओपनली बात करो, खुलकर बात करो, चाहे आपको एम्बैरेसिंग ही क्यों ना लगे, लेकिन खुलकर बात करो। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे आपके रिश्ते और गहरे होंगे और आपको जो टेंशन महसूस होती है अपने रिश्तों में, अब वो टेंशन महसूस होनी बंद हो जाएगी। इसके साथ-साथ ही एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने आप में कोई कॉन्फ्लिक्ट पाओ, जैसे कि बाहर से आप दुनिया को बहुत अच्छा दिखना चाहते हो, बड़ा एलिगेंट दिखना चाहते हो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल वाइल्ड चाइल्ड महसूस करते हो। तो आपको ऐसा करना है कि अपनी इन दोनों बातों को मिक्स करना है ताकि आप कुछ अच्छा बन सको, ताकि आप कुछ इंटरेस्टिंग बन सको। वो जो वाइल्ड चाइल्ड बनने की प्रवृत्ति है, वो भी आप ही की है और जो एलिगेंट लेडी बनने की प्रवृत्ति है, वो भी आपकी ही है। तो इन दोनों को मिक्स करके आप एक वाइल्ड एलिगेंट लेडी बन सकती हो क्या? इफ यस, देन या, व्हाई नॉट? गो फॉर इट। So you can be wearing the best of, colors, the best of tailored suits and whatnot. Or at the same time, you can keep your nail paint very wild so that your wild child is also happy. तो इस तरह की चीजें आप कर सकती हो ना कि दोनों चीजों को मिक्स कैसे करना है so that they become a lot more comprehensive, a lot more unique and a lot more you. यही आपकी स्ट्रेंथ है, आपके रिश्ते, आपके लोग और आपका ओपन कम्युनिकेशन। तो इस पर जरूर ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इवेंचुअली 2025 के अंत तक आप क्या बन जाएंगे। उसके लिए आपका जो कार्ड आया है वो है द हीरोफेंट। अब ये जो कार्ड है अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप किसी के गुरु बन जाओगे? हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ऐसे सर्कल्स में आओ या ऐसी कम्युनिटीज में आओ जहां पर स्पिरिचुअली अलाइंड लोग या स्पिरिचुअली बहुत सारे इवॉल्व लोग हैं। तो हो सकता है कि इस साल आप राइटिंग कम्युनिटी के ही टच में आ जाओ, लेकिन जो भी लोग आपके सामने आ रहे हैं, जिनसे भी आपकी बातचीत हो रही है, दे आर स्पिरिचुअली वेरी इवॉल्व्ड और उनसे मिलकर, उनसे बात करके आपके अंदर का भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। दैट इज फैंटास्टिक। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस बार किसी गुरु के टच में आ सकते हो, किसी स्पिरिचुअल टीचर के टच में आ सकते हो और उनके टच में आने की वजह से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि इस साल जो भी आपके गुरु कहते हैं या जो भी तरह की चीज़ों में वो विश्वास करते हैं, आप भी ऑटोमैटिकली उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर दोगे। सो यू विल नॉट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट आप भी सीधा उन्हीं चीज़ों पर बिलीव करना शुरू कर दोगे। हाँ, इस साल एक और चीज़ हो सकती है और वो ये कि सोसाइटी में जो सही है, सोसाइटी में जो सही माना जाता है, आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो और जो आपको वाइल्ड और इमेजिनेटिव लगता है, उस पे आप कम फोकस करो। तो अगर ऐसा माना जाता है कि a 20-year-old should focus on their career, you will be like, yeah, I should focus on my career. अगर ऐसा माना जाता है that by 30-35 you should be married, then you will start thinking about getting married. तो सोसाइटी की जो बातें हैं, सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल है, आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दोगे। I don't think there is anything bad with it. अगर ये आपको खुश रख सकता है, आपके जीवन में नई खुशियां ला सकता है, नए एक्सपीरियंसेस ला सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2025 के अंत तक अभी तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट कर रहे हो, लेकिन साल खत्म होते होते आप सोसाइटी में काफी वेल एडजस्टेड हो जाओगे, जहां पे आप खुद को भी तंग ना करो, किसी और को भी तंग ना करो एंड यू लिव योर बेस्ट लाइफ। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक फॉर यू ओवरऑल। आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये कार्ड लेकर आने वाला है। अब ये जान लेते हैं कि इस साल आपकी हायर कॉलिंग क्या है। जब हम हायर कॉलिंग की बात कर रहे हैं तो ये कार्ड निकल कर आता है विच इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि इस साल आपको एडवेंचर्स पर फोकस करना है। आपको ये देखना है कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या बोल्ड कर सकता हूँ, क्या बड़ा कर सकता हूँ। आपको अब डर कर नहीं रहना, अब आपको पीछे नहीं रहना, अब आपको घबराना नहीं है, अब आपको ये नहीं सोचना कि यार अगर मैंने ये चीज कर दी तो क्या हो जाएगा, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आपका इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं है। आप सिर्फ ये करना चाहते हो, आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि भाई
मैं अपने लिए और बड़ा और इंटरेस्टिंग क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं कौन से एडवेंचर पर जा सकती हूँ। तो इस साल हो सकता है कि आप लोग घूमने फिरने के बारे में प्लान बनाएं या फिर ऐसी जगहों पर जाकर घूमने आए जो आपने पहले कभी सोची नहीं थी। तो ऑफ द ट्रैक, जो ऑफ द बीट डेस्टिनेशंस होती हैं, उनकी तरफ जाने का आपका बहुत मन कर सकता है। आप लोग सेमिनार्स में जा सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हो। ओवरऑल ऐसे काम कर सकते हो जो ना आपने पहले सोचे हैं और ना ही आपने पहले किए हैं। और क्योंकि आप एक एडवेंचर के सेंस के थ्रू इन सब कामों में जाओगे, इसीलिए उसके रिजल्ट्स आपके लिए हमेशा ही अच्छे होंगे एंड यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो इस साल आपकी हायर कॉलिंग आपको चीख-चीख कर कह रही है कि बी बोल्ड, बी करेजियस एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन उससे पहले यू हैव टू बी अ वेल एडजस्टेड पर्सन इन सोसाइटी। इसीलिए सबसे पहले अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर, सेल्फ ग्रोथ पर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद हो सके तो आपको किसी गुरु के टच में आना है ताकि वो इन चीजों में आपकी मदद कर सके। उसके बाद आपको जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ा बहुत उनके साथ अलाइन करने की जरूरत है। नेचुरली ही अलाइन कर लोगे, सो दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड देन फाइनली व्हेन यू बिकम अ मोर वेल राउंडेड पर्सन, जब आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा, जब आप ज्यादा इवॉल्व हो जाओगे, उसके बाद you will be like, wow, now I'm going to go on beautiful new adventures. Wouldn't that be awesome? Isn't it? तो इन सब चीजों को जरूर कीजिएगा and have a very very happy 2025 and I hope कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ फिगर आउट करना है, come to my website bhagyashree.org and I will look at your kundli, I will look at your tarot cards and we'll figure out कि आपको जिंदगी में आगे क्या करना है। All right? Take care everybody. Good luck.